आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं और पूरी शिद्दत से अपने ड्रीम जॉब के लिए मेहनत कर रहे हो। आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जिससे आपका मेरिट बनेगा। और एक चीज़ हम और बता दें आपको कि जो भी मेरा अप्रोच होगा यहाँ, उसमें आपको पेन नहीं उठाना है। मैक्स टू मैक्स आपको अपना बस दिमाग चलाना है, ठीक है। किस तरीके से आप क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व कर सकते हो, आपको इस वीडियो में पता चलेगा। 5 से 6 टाइप में आपको करवाने वाला हूं जो मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन, फिर मैं बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में आ भी चुके हैं, ठीक है। चलो, ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। पहले आप खुद ट्राई करो कि कितना फास्ट आप इस क्वेश्चन को कर पाते हो, ठीक है। देखो, कर तो सब लोग लेंगे, ठीक है, बट आपको करेक्ट करना है और बहुत ही कम टाइम में आपको करना है, ठीक है। हार्डली आपको 30 से 40 सेकंड में इसको कर लेना है। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, टाइप 1 लिख लो आप, ठीक है, टाइप 1, ठीक है। तो देखो, जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चंस आए, आपको बस एक फॉर्मूला थोड़ा सा दिमाग में रखना है। फॉर्मूला इन दी सेंस आप डायरेक्टली आंसर मान लो, हम समझाने के लिए आपको समझा रहे हैं, ठीक है, दिखा रहे हैं। देखो, ये टेन थीटा है। टेन थीटा मतलब क्या होता है, हमें क्या निकालना होता है। टेन थीटा मतलब होता है पी बाई बी। पी बाई बी मतलब आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। इतना चीज आपको समझ में आया, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो एक चीज आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं इसको, जो ये वाला जो आपका इक्वेशन है, अगर मैं इसको सबको 13 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/13 साइन थीटा, उसके बाद 12/13 साइन थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1। और ये 1 कब होगा, जब ये पूरा का पूरा क्या होगा, साइन स्क्वायर होगा, और ये पूरा का पूरा क्या होगा आपका कॉस स्क्वायर होगा, ठीक है। ये कॉस है आपका, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या होगा कॉस स्क्वायर होगा, और पूरा का पूरा साइन स्क्वायर होगा। तो एक साइन अगर ये है तो दूसरा साइन थीटा मेरा क्या है, ये है। अगर एक कॉस थीटा ये है तो दूसरा मेरा कॉस थीटा ये क्या है, तभी तो ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो बस आप जैसे ही आपने इतना समझ लिया, आपको इसमें कुछ करना ही नहीं। आप जैसे देखोगे टेन थीटा, टेन थीटा मतलब होता है पी बाई बी। मतलब क्या है मेरा, ये साइन थीटा है तो साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच। तो ये क्या आपका P है और ये आपका B है। तो आप जैसे ही देखते, आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखते, आपको निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा मतलब होता है आपका P बाई बी, P बाई बी, ठीक है। तो ये आपका P है और ये आपका B है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 5/12। सिंपल, बहुत ही बेसिक है। डायरेक्टली हम इसको यहाँ लाएंगे, सबके नीचे 13 13, यहाँ 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और हमें पता है टेन थीटा इक्वल टू होता है P बाई बी। सिंपल, 5/12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, विद इन ए सेकेंड। मतलब आपको 5 सेकेंड भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में। अब देखो, 5 cos थीटा प्लस 12 साइन थीटा इक्वल टू 13। आपको साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा मैंने अभी बताया। अगर मैं इसको 13 को यहाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है, तो सेम इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो, 5/13, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 12/13 आपका साइन थीटा, यहाँ 1। तो ये क्या होगा, ये 1 कब होगा, जब ये आपका कॉस स्क्वायर होगा, ये आपका साइन स्क्वायर होगा। तो एक साइन ये है तो दूसरा साइन क्या होगा, ये साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर। तो मुझे क्या पूछा है, साइन थीटा पूछा है, तो मुझे एक साइन डायरेक्टली, साइन थीटा मुझे पूछा है तो डायरेक्टली मैं यहाँ साइन थीटा क्या लिख दूंगा, 12/13 मेरा आंसर हो जाएगा। अगर वो मुझे पूछता कि कॉस थीटा क्या होगा तो मैं क्या लिखता, 5/13 लिख देता। अगर वो मुझसे पूछता कि टेन थीटा क्या होता तो मैं क्या लिख देता, 12/5 लिख देता। मतलब आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो ये था आपका टाइप 1। मैंने 2 क्वेश्चन कराए, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। वही चीज हमने यहाँ मेंस में, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब ये देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने बहुत रिपीटेड देखा होगा कि टेन थीटा आपका वैल्यू यहाँ दिया, दे के रखते हैं, और आपका कुछ इस प्रकार का आपका इक्वेशन दिया होगा। अब इसको फास्ट कैसे कर सकते हो, देखो इसका आंसर होगा 3। अब कैसे, इतना जल्दी कैसे, तो जब भी इस टाइप का दिया हो, आप बेसिकली हम लोग पहले कैसे करते थे, इवन हम भी पहले उसी तरीके से करते थे। सबको क्या करते थे, कॉस से डिवाइड कर देते, तो ये 10 में कन्वर्ट हो जाता है, ये 10 में कन्वर्ट होता था, ये 10 में, और ये कट जाता था, यहाँ 2 और -2 बचता था। फिर से हम लोग क्या करते थे, 10 की जगह 4/3 रख के इसको सॉल्व करते थे। बट इतना करने की जरूरत आपको नहीं है। आपने जैसे ही देखा टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा मुझे दिया है 4/3, मतलब ऊपर वाला क्या है, टेन थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला हो गया आपका साइन थीटा, नीचे वाला हो गया आपका कॉस थीटा। डायरेक्टली वैल्यू पुट करो। यहाँ अगर आप 3 दिया हुआ है, ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू क्या मैंने लिया
मुझे पता है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, cos थीटा का वैल्यू मैंने क्या लिया, यहाँ आपका 3 है, सिमिलरली नीचे हो जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 12, 12 और 6 आपका आ जाएगा 18 और नीचे आपका आ जाएगा क्या 12 माइनस 6, 6 आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये टाइप 2 था। समझ में आया किस तरीके से करना है, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, यही चीज यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, सेम वही चीज है, देखो यहाँ में क्या दिया हुआ है, टेन थीटा 5 टेन थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/5 लिख सकते हैं। अब डायरेक्टली इसका डायरेक्टली लिखोगे, यहाँ आ जाएगा आपका 20। ठीक है, 20 माइनस, अब यहाँ देखो 5 4 जा 20, ठीक है, और 5 3 जा 15, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे देखो ये क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 20 और 5 2 जा 10, ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा 1/6। समझ में आया? इसी तरीके से लोग सॉल्व करते हैं ताकि माइंड पे प्रेशर कम पड़े, हमारा करेक्ट आंसर आए और हम उस क्वेश्चंस में अपना टाइम दे पाए, क्योंकि कुछ तो ऐसे क्वेश्चन जरूर होंगे 5-10, ठीक है, जिसमें आपको टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए, तो टाइप 2 आपने समझ लिया। ठीक है, अब ये एक टाइप 3 आप समझ लो। देखो हर टाइप का मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। साइन थीटा बाई कोसेक थीटा अगर इस तरीके से दिया हुआ है और आपको निकालना है साइन पे पावर थीटा कोसेक पाई पे पावर थीटा, अगर आपको समझ नहीं है इस क्वेश्चन को करना कैसे, तो आप फिर सोचते रह जाओगे। ठीक है, देखो काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, जिनको आता है वो तो कर लिए होंगे, पर जिनको नहीं आता है फिर वो सोचेंगे। देखो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2, मतलब अगर मैं साइन थीटा को 1 ले लूं और कोसेक थीटा को 1 ले लूं तो क्या हो जाएगा मेरा 2, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड। तो अब जब भी इस टाइप का अगर आएगा उसका आंसर हमेशा 2 होगा। अब बोलोगे वो क्यों? क्योंकि 1 साइन थीटा को जब मैंने 1 ले लिया, 1 का पावर कुछ भी रखे, 1 पे पावर 5, 1 पे पावर यहाँ कोसेक भी मैंने 1 लिया है तो 1 पे पावर 5, तो 1 के पावर कुछ भी होगा वो 1 ही होगा, तो आंसर भी इसका 2 ही होगा। ठीक है, ये था आपका तीसरा टाइप। ठीक है, टाइप वाइज में आपको बताते हुए चल रहा हूँ। इसी तरीके से आपको एलजेब्रा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि x है 1/x इक्वल टू 2 है तो ये कितना होगा, तो सिंपल है, x जब मैं 1 लूंगा तब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 1/1, क्योंकि यहाँ ये क्या पावर क्या है, पावर अगर आपका इवन है तो जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो 1/1 इसका आ जाएगा आंसर 0। ठीक है, समझ में आया? बस कंडीशन हमें यहाँ सेटिस्फाइड करना है। ठीक है, टाइप 3 टाइप 4। ठीक है, यहाँ चीज अब डायरेक्टली देखोगे साइन थीटा 1 रखा, कोसेक थीटा 1 रखा, वैल्यू आ गया 2 आ गया, कंडीशन सेटिस्फाइड। अब कुछ भी पावर दिया आंसर क्या होगा 2 ही होगा। ठीक है, समझ में आया? उसी तरीके से साइन थीटा कोसेक थीटा डायरेक्टली इसका आंसर क्या होगा आपका 2 ही होगा। ठीक है, अब ये देखो टाइप 4 टाइप 5 जो मान लो आपको, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है। यहाँ दिया होगा 10 1 10 2 10 3 इस तरीके से डॉट डॉट करके यहाँ 10 9 89 तक दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। देखो इससे पहले कंसेप्ट में समझाता हूँ। देखो ये सब मल्टीप्लाई में, तो अगर मैं 10 1 यहाँ लेता हूँ और 10 यहाँ 89 लेता हूँ तो ये क्या होगा, ये 1 होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका 1 होगा। ठीक है, अब वो कैसे होगा, तो देखो क्योंकि 10 1 को हम लोग 10 1 ही रहने देते हैं। ठीक है, और 10 89 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 -1 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ 10 1 ही रहेगा, 10 90 -1। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो साइन का तो कोई चक्कर नहीं है, पॉजिटिव ही रहेगा। 10 90 -1 क्या होगा 90 पे चेंज होता है, एक वीडियो आपको कल प्रोवाइड किया गया था, तो ये क्या हो जाएगा आपका cot 1 हो जाएगा। और 10 1 है, यहाँ cot 1 है, इसको क्या लिख सकते हो फिर से नीचे 10 1 लिख सकते हो, तो ये 10 इसे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, मतलब ये पेयर बनाएगा। ठीक है, आपको मैं बस समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ, यहाँ पेयर बनाएगा। 1 जो है 89 के साथ बनाएगा, 2 जो है आपका 88 के साथ बनाएगा, 3 जो है 87 के साथ बनाएगा। क्या पेयर, क्या दोनों मिलके 90 होना चाहिए, जैसे कि ये 10 1 है और 10 89 है। ठीक है, तो ये सब तो पेयर बना लेगा, बट जो 10 45 है वो किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा और उसका वैल्यू बच जाएगा, और 10 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 1। अब अगर आपको निकालना है कि सर एग्जैक्टली मुझे कैसे पता चलेगा कि कितना टर्म है इसमें, ठीक है, आप वो भी देख लो। देखो कैसे आपने पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स, एक्चुअली ये एपी से निकलता है। ठीक है, एपी का ही फॉर्मूला है, पर डायरेक्टली मैं यहाँ बता रहा हूँ। नंबर ऑफ टर्म मतलब कितना टर्म है, अगर आपको निकालना है तो याद रखना कैसे करना है आपको। 89 मतलब जो लास्ट वाला है, ठीक है, लास्ट वाला माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका 1 है और प्लस 1 कर देना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका ये 80। चलो ये एक्चुअली ये सेम टाइप का क्वेश्चन आप आगे भी देखोगे। ठीक है, ये किस तरीके से करना है, बट आप यहाँ देख सकते हो 88 आ गया
ठीक है, और +1 मतलब टोटल टर्म जो है आपका 89 है। यहाँ से पता चल रहा है, खैर ये तो यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल टर्म जो है यहाँ 89 है, वही चीज मैं यहाँ निकाल के आपको दिखा रहा था। और बीच वाला जो होगा, ठीक है, अब ये 89 जो टर्म है, ठीक है, तो 44 तो पेयर बना लेगा, 44 तो पेयर बना लेगा, क्योंकि 44 2 जा कितना होता है 88 होता है, ठीक है। तो ये तो पेयर बन जाएगा, बट एक जो बच जाएगा वो कौन सा बच जाएगा, वो हो जाएगा आपका बीच वाला 1045, वो किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा, और 1045 का भी वैल्यू 1 होता है, ठीक है। मतलब कुछ देखना नहीं है, आप डायरेक्टली आपने देखा, इसका डायरेक्टली आंसर 1 मारोगे, जैसे ही पेयर आपका हो जाएगा। एक और समझाता हूँ मैं यहाँ, वही चीज यहाँ समझाएगी। तो बेसिक कंसेप्ट से मैंने समझाया कि 10 1 और 10 89 है, तो 10 1 इसको आप इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, मैंने जैसे समझाया बस उतना याद रखना, ये बस समझाने के लिए, ठीक है। चलिए, जैसे कि देखो, अब यहाँ देखो, ये 47 है, 47 और 1047 है, 1043 दोनों सब 90 हो रहा है, तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और 86 और ये 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ये 86 और 4 कितना होता है 90, तो ये भी, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ है आपका cot 80 और ये है आपका cot 10, तो इन दोनों क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। बेसिक आपको ये सब पढ़ा दिया गया ऑलरेडी। और ये cos 70 और ये 20 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बच क्या गया, cot 60। cot 60 का वैल्यू क्या होता है, आपको अगर नहीं पता है तो tan 60 का वैल्यू तो पता है, tan 60 कितना होता है √3, तो उसका जस्ट ऑपोजिट cot 60 होता है, तो क्या हो जाएगा 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 इसका आंसर, ठीक है। समझ में आया। अब एक चीज याद रखना, अगर सेम चीज यहाँ दिया हुआ है 89 तक, अगर मैं 10 आगे 0 लगा दूं तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 0 = 0 होता है। वही अगर 10 0 के साथ साथ में 10 90 भी लगा दूं साथ में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइंड हो जाएगा, क्योंकि 10 90 का वैल्यू जो होता है अनडिटरमाइंड होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ नीचे 1/0 आ जाएगा, तो 0/0 अनडिटरमाइंड, ठीक है। तो ये थोड़ा स्पेशल केस बनेगा, तो आप इतना समझ के रखना, ठीक है। उसी तरीके से sin 1 दिया है, 2 दिया है, sin 3 दिया है, इसी तरीके से दिया है। sin 80 का वैल्यू क्या होता है 0, cos 180 का वैल्यू क्या होता है -1। ये सब बेसिक है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। बट याद रखना, cos 80 देख के डायरेक्टली क्या -1 मत लिख देना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 तक गया, बीच में क्या आएगा cos 90। cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ओवरऑल आंसर इसका 0 होगा। आगे बहुत ही मैजिकल ट्रिक बताने वाला हूँ। अब देखो, ये टाइप 6 मान लो आप। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप विद इन ए सेकंड कैसे उड़ाओगे, आप ये देखो। पहले तो आपने देखा जब ये मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में होगा तो किस तरीके से होगा, ठीक है। अब देखो, sin 1 स्क्वायर sin 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 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 है। देखो, तो इसको भी जब भी आपका sin स्क्वायर 1 है, और मैं 89 यहां से लाता हूं, ठीक है, sin स्क्वायर 89। अब देखो, तो इसको आप इसको मैं ऐसे ही रखता हूं, यहाँ sin स्क्वायर 89 को क्या लिख सकते हो, sin 90, ठीक है, स्क्वायर है यहाँ 90 -1 लिखोगे तो ये आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, sin 90 -1 है, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, cos स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, cos स्क्वायर 1, और यहाँ क्या है sin स्क्वायर 1। इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। मतलब अगेन, जब भी सम sin स्क्वायर, जब भी sin स्क्वायर दो साइन का फंक्शन हो, मतलब sin 1 है, यहाँ sin 89 है स्क्वायर में, और दोनों को अगर ऐड करोगे, अगर 90 आ रहा है तो उसका वैल्यू 1 होगा उस पेयर का। जैसे कि यहाँ क्या आपका sin स्क्वायर 2 है और sin स्क्वायर यहाँ 88 है, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा आपका 1 होगा, क्योंकि sin स्क्वायर प्लस ये cos स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। बट अब यहाँ कितने हैं, ये तो एग्जैक्टली कितना पेयर कैसे बनेगा, ये सब आपको फिर ऐड करते रह जाओगे, तो उतना कुछ नहीं करना है। बस इतना याद रखना, इसमें क्या करना, आप जब भी सम में दिया हो, मतलब ऐड में दिया हो, ऐड में प्लस प्लस करके दिया हो, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेना और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना। अब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं मैंने बताया, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब लास्ट माइनस 89 माइनस फर्स्ट क्या है 1 है, 1 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस में कितना है, एक के बाद डायरेक्टली 2 आ रहा है तो 1, और ये +1, ये होता है इसका कॉमन टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो इससे हमें क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो यहां से देखोगे 88 + 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 89। तो टोटल 89 टर्म है, और आंसर निकालने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स जो मिला है जब उसको 2 से डिवाइड कर देना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 1/2। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसलिए हो रहा है क्योंकि 89 टर्म में 88 जो टर्म है ये तो क्या बना लेगा, इसको क्या बना लेगा, ये तो 1 1 करके बना लेगा, क्योंकि ये पेयर बना लेगा। पेयर बना लेगा मतलब क्या 44, क्योंकि 2 मिलके 1 बन रहा है, ठीक है। तो बचेगा कौन, जो बीच वाला जो है आपका वो बच जाएगा, ठीक है। और वो क्या होगा
आपको 1/2 के फॉर्म में निकल जाएगा। बट उतना कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो बस जो मैंने बताया नंबर ऑफ टर्म निकाल लेना और डिवाइडेड बाई 2 कर लेना इसको, ठीक है। देखो यही किया हुआ है कि जब भी इस टाइप का सीरीज दिया हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल लो, लेफ्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ठीक है। तो आप जगह 89 को 2 से कर देना। इसको मैं, अगर आपको इसको डिटेल में भी समझना है तो कभी मैं समझाऊंगा, ठीक है, कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। बाकी अभी आप इतना याद रखो, ठीक है। ऐसे आप समझ गए होंगे डिटेल वाला भी, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया प्लीज बताइएगा। अब देखो जैसे कि साइन स्क्वायर हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। अब देखो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म पहले निकालोगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, देखो 89 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म देखो, टोटल नंबर ऑफ टर्म, अब देखो यहाँ 89 है, 89 ऑरेली करो, आप मन में करो, 89 माइनस 1 88, और कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, तो 2 से उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 88 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 44 आएगा, और प्लस 1 करते हैं क्योंकि फॉर्मूला है, तो 45, और 45 को अगर 2 से फिर डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये होगा 22 1/2। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। बस यही चीज आपको करना है। एक चीज याद रखना, सेम चीज अगर आपको दिया हो, ठीक है, और ये वाला जो मैंने बताया अभी टर्म वाला, ठीक है, वो 89 तक आपको बस फॉलो करना है। अगर साइन स्क्वायर 90 आ जाता है लास्ट में, तो इसको आपको वैल्यू आपको इसको डायरेक्टली पता है, तो प्लीज याद रखना साइन स्क्वायर का 90 अगर लास्ट में आता है, क्योंकि अभी तक हमने जो भी किया वो 89 तक किया, क्योंकि इसका डायरेक्टली वैल्यू हमें नहीं पता होता है। और जैसे ही साइन 90 दे दे तो बस आप इसमें प्लस 1 कर लेना। तो 44 1/2 आया है आपका यहाँ, ठीक है, 44 1/2 आएगा, ठीक है। जैसे कि ये देखो, अगर देखो साइन 1 साइन 2 साइन 3 इस तरीके से आपने किया, ठीक है। तो इसको आपने कैसे किया, बेसिक से भी आपने किया, ठीक है, बेसिक से किया। तो बेसिक से जब आपने किया, यहाँ देख लो शुरू में जो आपने किया था, ये देखो, ठीक है, 44 1/2 आया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ क्या था, साइन 90 नहीं था। अगर साइन स्क्वायर 90 अगर दे दे तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ 1 इसमें और ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 45 1/2। बस ये ध्यान जरूर रखिएगा, अगर साइन 90 अगर आपको दिया हुआ है तो ये नहीं कि साइन 90 के साथ पूरा टर्म निकालने लगना, ठीक है। अब ये नेक्स्ट टाइप सुपर 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 इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, एकदम मैजिकल कंसेप्ट में बताने जाऊँ। देखो cos 20 cos 40 cos 60 एंड cos 80 जब भी इस टाइप का दिया हो, ठीक है, जब भी इस टाइप का दिया हो तो पहले तो आप एक बार फॉर्मूला देख लो कि इसको फॉर्मूला से कैसे किया जाता है, ठीक है। जब भी इस टाइप को दिया हो, ये देखो ये है 20 का डबल 40 और 40 का डबल 80। जब भी इस 3 फॉर्म में दिया हो डबल डबल, जैसे कि cos A cos 2a और cos 4a, इसका जो ये होता है 1/4 cos 3a। मैं अभी आपको बताऊंगा विद इन ए सेकेंड, आपको इसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो तो इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, और मल्टीप्लाई cos 60 का वैल्यू तो हमें डायरेक्टली पता होता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, ठीक है, 1/4 हमने लिख दिया। cos 3a क्या था मेरा, ये 20, तो क्या हो जाएगा 60, cos 60 कितना होता है 1/2 मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये cos 60 का भी तो वैल्यू आएगा, तो मैंने 1/2 लिख दिया, ये आ गया 1/60, ठीक है। मेनली जो फॉर्मूला है ये है, साइन थीटा हो, साइन 2 थीटा हो, साइन 4 थीटा हो, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 1/4 साइन 3 थीटा। cos थीटा हो, cos 2 थीटा हो, cos 4 थीटा हो, तो इसको क्या लिखते हैं 1/4 cos 3 थीटा। वही tan थीटा हो, tan 2 थीटा हो, tan 4 थीटा हो, तो इसको लिखते हैं tan 3 थीटा। अब यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है, अब जो मैं कराने जा रहा हूँ अब यहाँ ध्यान से देखना। उसी तरीके से एक और कर सकते हो, यहाँ साइन 10 दिया हुआ है, साइन 30 दिया हुआ है और साइन 70। तो अब यहाँ देख रहे होगे कि यहाँ कुछ उस फॉर्म में बन नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर जब नहीं भी बन रहा हो और अगर आपको जब इस टाइप का ये दिख जाए, ठीक है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि साइन 10 है, साइन 30 है, साइन 50 है, साइन 70 है, तो मैंने क्या कहते हैं साइन 10 को cos 80 लिख सकते हैं, उसी तरीके से साइन 30 को 60 लिख सकते हैं, साइन 50 को 40 लिख सकते हैं और साइन 70 को 20 लिख सकते हैं। अब ये बन जाएगा 20 से 40, 40 से 80, ठीक है। इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 1/60 जो फॉर्मूला के बेसिस में। अब मैं जो बताने जा रहा हूं जिसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो जब भी इस टाइप का आपका है, जैसे कि आपने अभी इसको मैंने बताया ना ये वाली चीज को, अब देखो इसको डायरेक्टली विद इन ए सेकेंड कैसे करेंगे। अब देखो जब भी साइन हो या कॉस के फॉर्म में इस तरीके से दिया हो, याद रखना जिसका वैल्यू आपको पता है, यहां में इस सब में से किसका डायरेक्टली वैल्यू आपको पता है साइन 30 का। साइन 30 का जिसका वैल्यू पता है उसको डायरेक्टली लिखना, ठीक है। ऊपर वाले को डायरेक्टली स्क्वायर कर देना और नीचे वाले का जितना भी टर्म है, जैसे 1 2 3 4, मेनली 4 ही होगा, बट मैं बता दे रहा हूं जो फॉर्मूला इस पे फॉलो करना है ट्रिक, 2 पे पावर 4 कर देना, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा आपका 16। मैजिकल है,
ठीक है, अभी देखो इसका कमाल, साइन 20 है, 40 है, साइन 60 है और साइन 80 है। मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना है। किसका वैल्यू मुझे पता है, इसका वैल्यू पता है। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। ऊपर का मैं क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। नीचे में क्या करूंगा, जितना है 1 2 3 4, तो नीचे 4, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3, नीचे क्या आ जाएगा 16। इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका 3/16। समझ में आया, मैजिकल है, राइट। ठीक है, अब देखो 10 अगर दिया हो, 10 अगर दिया हो तो सिंपल सी कॉमन सेंस का बात है, 10 दिया हो तो 10 क्या होता है, साइन 30 बाई क्या होता है, cos 30 होगा। ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। अब सेम फंडा लगा दो, ऊपर इसका स्क्वायर करो, नीचे आपका क्या करो, इसको 4 कर दो। ऊपर आप स्क्वायर करो, नीचे आप इसको 4 कर दो। ठीक है, यही चीज, तो ये आपका आ जाएगा, खैर यहीं लिख देते हैं हम। ठीक है, 1/16 आ जाएगा, राइट। और नीचे क्या आ जाएगा आपका 3/16, तो 16 कट जाएगा। ठीक है, आपका जो आंसर जो आ जाएगा 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। क्या सर इससे भी शॉर्ट हो सकता है, जी बिल्कुल शॉर्ट हो सकता है। जब भी 10 के फॉर्म में अगर वो चीज दिया है, बस आप क्या करना है, जिसका भी वैल्यू पता है उसको बस स्क्वायर कर देना। 1030 का वैल्यू क्या होता है, 1030 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 1/√3। अगर इसका आप स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा 1/3। नहीं समझे, फिर से बताता हूं, जब भी 10 के फॉर्म में अगर कोई चीज दिया हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक तो जो मैंने ये बताई, ये वाला अगर एक ही याद रखना है तो यही याद रखो, या इससे भी फास्ट अगर करना चाहते हो जो कि लोग करते हैं, तो बस जो पता हो 10 में जो पता हो, बस उसका वैल्यू को आप पूरा का पूरा को स्क्वायर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 1030 1/√2, इसको होल स्क्वायर कर देना, डायरेक्टली 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देखो कॉट में किसका वैल्यू मुझे पता है, कॉट 60 का वैल्यू पता है, क्योंकि 1060 का वैल्यू क्या होता है 1/1060 का वैल्यू क्या होता है √3, तो कॉट 60 का वैल्यू क्या होगा, जैसे इसका ऑपोजिट होगा, मतलब क्या हो जाएगा 1/√3 होगा। ये क्या मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ तो हम लोग ने उस तरीके से किया है, ठीक है, वहां तो हम लोग ने किस तरीके से किया है जो मैंने पहले बताया था, ठीक है। अब यहाँ देखो 10, तो cos 60 का वैल्यू क्या, कॉट का कितना वैल्यू हो जाएगा 1/√3, क्योंकि 1060 का वैल्यू होता है √3, ठीक है, तो इसका उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का वैल्यू क्या, कॉट 60 का क्या होगा 1/√3, इसका डायरेक्टली आप स्क्वायर करोगे 1/3, इसका आंसर आना चाहिए। क्या मैं सही हूं जी, या आप क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको फंडा बताया था उस तरीके से भी कर सकते हो। पहले आप cos थीटा लिखोगे, फिर sin थीटा लिखोगे, और आपका कॉट का वैल्यू लिखोगे 1/16 3/16 16 कर जाएगा 1/3, ठीक है। सो ये 4 आई थिंक अराउंड मैंने 6 टाइप आपको कराया है, बहुत ही बेहतरीन। प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। इसी तरीके के वीडियोस में लाता रहूंगा जिससे आपको हेल्प मिले, एक एज मिले दूसरे लोगों से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ड्रीम डोज। जय हिंद।